नमस्कार। तेज रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है, आज एक ऐसी अतिथि मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन अगर मैं नहीं भी दूंगी तो आप पहचान जाएंगे कि वो कौन है। क्योंकि अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर आप आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर आप धर्म से जुड़ी उस दुनिया को अपनी ज़िंदगी का सबसे अटूट, अहम और पवित्र हिस्सा मानते हैं तो आप जानी मानी देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी को ज़रूर जानते होंगे और उनके उपायों के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में बदलावों को, चमत्कारों को महसूस भी करते होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। जय माता दी। राखी जी, शुरुआत इसी से करते हैं। दिवाली जी। दिवाली को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बहुत सारे योग बन रहे हैं, एक नहीं, मतलब हमारे पास तो फहरिस्त भी है इसकी। वैभव लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसके अलावा बुध और मंगल का दुर्लभ संयोग भी यहाँ पर बन रहा है। इन सारे योग को लेकर सबसे पहले ये वो पूछना चाहेंगे कि 2025 दिवाली क्या वाकई योग की दुनिया का एक अद्भुत संयोग वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने और आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 500 सालों बाद दिवाली पर ऐसे सहयोग और योग बन रहे हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि खरीदारी करने से चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ये जो ग्रहों की युक्तियां आपस में बन रही हैं इन्हें योग कहते हैं। और हर ग्रह का अलग एक दूसरे के साथ मित्री होती है, दुश्मनी होती है, सम होते हैं। ये हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश दिलाने वाले हैं, हमारी लॉटरी निकालने वाले हैं। और अगर ऐसे टाइम में हम माँ की पूजा करें, जबकि आपको मालूम में दिवाली का पर्व हमेशा 5 दिन का होता है, लेकिन इस बार 6 दिन का है। इस बार हम दिवाली 2 दिन मना रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर अगर हम पूजा पाठ, आराधना अर्चना करते तो ग्रह भी ऊपर बैठे हमारी मदद करेंगे। इतना अच्छा योग बन रहा है। हर धर्माचार्य ने अपनी गणना के हिसाब से बताया। किसी ने कहा कि हम दिवाली 20 को मनाएंगे, कोई धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि हम 21 को मनाएंगे क्योंकि हमारे नक्षत्रों के हिसाब से ये है। लेकिन एक आम जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि दिवाली वाकई 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए। ये पूरा जो सामंजस्य की स्थिति है। देखो सबीना, मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा। हमारे यहाँ ना हम गृहस्थ में रहते हैं। मैं गृहस्थ लोगों की बात करूँगी, साधु संतों की बात नहीं करूँगी। आपके परिवार की, मेरे परिवार की बात करूँगी, आपके परिवार की बात करूँगी। तो हमें दिवाली 20 तारीख को मनानी चाहिए, क्योंकि दिवाली हम हमेशा अमावस पर बनाते हैं। और अमावस जो हमें मिल रही है, हम वृषभ लगन में पूजा करते हैं, स्थिर लगन में पूजा करते हैं। 7:09 से 20 तारीख को वो शुरू होगा जब हमें पूजा करनी चाहिए। और जो हम सिंह लगन की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करे और रहे, हम बड़ा हवन करते हैं, वो भी हमें जो है वो 20 तारीख को मिल रहा है। 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को। लेकिन 21 तारीख को हमें अपने ऑफिस की पूजा करनी चाहिए। इस बार उल्टा हो रहा है, पहले हम सुबह ऑफिस की करते हैं, फिर शाम को घर की करते हैं। इस बार आप 20 तारीख को शाम को तो करिए अपने घर की पूजा, और 21 तारीख को सुबह करिए अपने ऑफिस, फैक्ट्री या जहां पर भी आपका व्यापार है वहां की पूजा। तो ये बड़ा ही उत्तम रहेगा सहयोग। तो राखी जी, 20 तारीख, 20 अक्टूबर को अगर मान ली जाए दिवाली, इसी दिन हम सबको मनानी चाहिए, तो सबसे शुभ मुहूर्त, एक ऐसा मुहूर्त जो आप कहेंगी कि ये मुहूर्त यहाँ पर ना छोड़ा जाए, इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन होना ही चाहिए? 7:09 से लेके 8:45 बजे तक रात को आप हम सब गृहस्थ लोगों के लिए परिवार के साथ मिलकर पूजा करने का टाइम है। सोमवार का दिन है, महादेव का समय है, प्रदोष काल है, और इस टाइम पर वृषभ लगन है। ये सबसे बेहतर होगा। और वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ सिंह लगन की बात की जाए, जब हम बड़ा हवन करते हैं या गुप्त मंत्र पढ़ते हैं या गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो आपको रात को 2:45 बजे से सुबह 4 बजे तक मिल रहा है, जब आपको महालक्ष्मी का महाहवन करना चाहिए। अच्छा, ये सबसे शुभ मुहूर्त है। और ऐसा कोई मुहूर्त जिसमें आप ये कहेंगी कि अगर ये मुहूर्त किसी वजह से छूट जाता है तो कौन से मुहूर्त पर बाकी साधक जो कामकाज की जिंदगी में उलझे हुए हैं या कोई यात्रा करके घर अपना लौट रहे हैं, वो कौन से मुहूर्त में, कुछ 1-2 और मुहूर्त उनके हिसाब से क्या हो सकता है? देखो सबीना, जो मुहूर्त आरंभ हो रहा है ना, वो ही 7 बजे से शुरू हो रहा है। 20 तारीख को, बिल्कुल 20 तारीख। हम 20 अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हैं। तो आप 7:09 से पूजा शुरू कर अगले दिन सुबह 4 बजे तक आपको जो समय मिलता है। अब देखिए, अब मुहूर्त की बात करते हैं। आप हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपके सास ससुर हो, चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, जब पूरा परिवार साथ में हो
और एक के हाथ में घंटी हो, एक के हाथ में शंख हो, आरती की थाली हो, मिठाइयाँ हो, दीप जलाने के लिए पूरा परिवार साथ में हो, सबसे खूबसूरत मुहूर्त वही है। लेकिन एक बंदा ऑफिस में, एक घर में है, एक की तबीयत खराब है, परिवार आपस में लड़ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, एक फोन में लगा हुआ है, वो कोई शुभ मुहूर्त नहीं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लड़ाई पसंद नहीं है। जहां पर पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करे वही शुभ मुहूर्त है। जी 500 साल बाद दिवाली पर वैभव लक्ष्मी राजयोग बन रहा है और कह रहे हैं कि ये एक ऐसा वैभव लक्ष्मी राजयोग है जो किसी के भी जिंदगी में माँ लक्ष्मी को छन छन करते हुए प्रवेश करवा सकता है। तो राखी जी, सबसे पहले इस योग के बारे में जानना चाहेंगे जो 500 साल बाद बन रहा है और कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए ताकि ये योग छूटे ना। देखिए, कई लोगों की कुंडली में तो ये योग जन्म से ही होता है और इतना खूबसूरत ये योग होता है। ये कन्या राशि में बन रहा है, 500 साल बाद बन रहा है। इसका 3 राशियों पर बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट है तो 12 की 12 राशियों पर। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं ये योग क्या होता है। जब शुक्र और चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठे हो, जब शुक्र और चंद्रमा किसी भी घर में एक साथ हो, तो इस योग को वैभव लक्ष्मी योग कहते हैं। मतलब भर भर कर लक्ष्मी का आना, पैसे का अपार भंडार होना। इंसान सिर्फ मैनिफेस्ट करेगा, सोचेगा और उसको चीजें मिल जाएंगी। तो ये 500 साल बाद ये जो योग दिवाली पर बन रहा है, राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ रह सकता है। देखिए, जिस राशि में बन रहा है उसके लिए तो सबसे अच्छा है। अब आपके घर में लक्ष्मी जी आए तो ऑटोमेटिकली गोल्डन टाइम है उनके लिए। यस, कन्या राशि। तो सबसे पहले तो ये कन्या राशि के लिए वैभव लक्ष्मी योग बन रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 3 राशियां हैं जिनको ये मालामाल करेगा, धमाल करेगा, पैसा देगा, रुका हुआ धन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा, बड़ी जॉब, बड़ा काम, बड़ी चीजें। समाज में ना अभी तक कुंभ राशि और मकर राशि की इंसल्ट हो रही थी। आपको लगेगा कि पुराने गए हुए लोग लौट कर वापस आ रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं और धन लाभ की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस टाइम पे मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी, सभी ना अपने घर बनाने की कोशिश को करें, अपनी नई गाड़ी लेने की कोशिश करें। मेरा हो अपना एक घर, घर का है एक सपना, वो सपना इस वैभव लक्ष्मी योग में 12 की 12 राशियों का पूर्ण हो सकता है। मैं फिर कह रही हूँ बेटा, ये सब 12 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा मकर राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि के लिए। 100 साल बाद दिवाली पर हंस महापुरुष योग भी बन रहा है। तो हंस महापुरुष योग के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और इनका किन राशियों पर कितना बड़ा प्रभाव इस दिवाली पर। ठीक दिवाली से एक दिन पहले आपको मालूम है धनतेरस होता है। 18 तारीख को हम धनतेरस मना रहे हैं। उस दिन देव गुरु बृहस्पति, जो कि इस वक्त अतिचारी हैं, जो कि साल में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, पर इस बार बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, वो अपना राशि परिवर्तन कर कर कर्क राशि में आ रहे हैं। और जब वो कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उचके हो जाते हैं। मैं आपकी एक सरल भाषा में बताती हूँ, उचके होना क्या है। मतलब आप ज्यादा कंफर्ट जोन में होंगे और सबसे ज्यादा अपने अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। और गुरु और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो ये इतना खूबसूरत योग हो जाता है। इसे महापुरुष योग कहते हैं, महाहंस पुरुष राज योग कहते हैं। मतलब अगर आप राजनीति में हैं तो राजा बनेंगे, अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं घर लेंगे, तो चुनावी माहौल चल भी रहा है। तो ये जो योग बन रहा है ये भी कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, अब देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाकर उचके हो जाते हैं तो पहले तो ये कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो कर्क राशि वालों की बल्ले बल्ले है। पहली बात मैं स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज दूंगी। हम पीएचडी कर रहे थे, हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, हमारा हो नहीं पा रहा क्लियर, तो वो हो जाएगा, आपको वीजा मिल जाएगा, आपके जीवन खुशहाल हो जाएगा। विवाह नहीं कर पा रहे तो विवाह हो जाएगा, सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे। अगर कर्क राशि की आप महिला है और आप बहुत टाइम से चाह रहे थे किलकारियां आपके घर में गूंजे तो आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कंसीविंग के लिए, अच्छा, घर बनाने के लिए। लेकिन 3 राशियों में से सबसे पहली राशि मैंने आपको बोली कर्क राशि। दूसरा ये योग बहुत खूबसूरत है, आपको बता दूं तुला राशि के लिए। मैं आपको बता दूं सबीना, तुला राशि का ऑलरेडी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद अब ये योग बनने के बाद वो और भी अच्छा हो गया। तो कर्क राशि धमाका जो है वो दिवाली में यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। तीसरी राशि और है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, तुला राशि और कर्क राशि के लिए ये 100 साल बाद बनने वाला योग इन्हें अगले 1 महीने के लिए मालामाल करने वाला। अच्छा, देखिए कितना जरूरी है योग को यहाँ पर समझना। हो सकता है कि आप दिवाली की साफ सफाई और दिवाली की शॉपिंग में उपहार लेने और देने की ही सोच रहे हो, लेकिन इन योग को अगर आप गहराई से समझेंगे तो सोचिए ये सबसे बड़ा बदलाव है और इन्हें जानना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज इस पॉडकास्ट के जरिए इन सारे योग की दुनिया को हम आपके सामने लेकर आए। एक और योग का यहाँ हम जिक्र करेंगे। ये कैसा योग है? 100 साल बाद दिवाली पर कह रहे हैं कि बुध और मंगल का दुर्लभ संयोग बनेगा। तो ये कैसा दुर्लभ संयोग है और
और ये भी क्या राशि पर अपना असर डालेगा? ये तुला राशि में बनेगा। अच्छा। तो अगर तुला राशि पे बनेगा तो सबसे पहले तुला राशि पर अच्छा है। लेकिन देखो ये सिर्फ एक सहयोग नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सबीना, ये मंगल का साल है और मंगल जो होता है कारक होता है गुस्से का, क्रोध का, और बुध कारक होता है वाणी का, बुद्धि का। तो यहाँ पर ना अगर तुला राशि वाले अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखें, नेगेटिव ना सोचें, वाणी को कंट्रोल में रखें, गुस्से में आकर, द्वेष में आकर ज्यादा ना बोलें। जैसे आप देखेंगे इसी दुर्लभ सहयोग की वजह से बड़े राजनेता कुछ ऐसे बयान दे देंगे जो गलत होंगे, बड़े विवादों में ले आएंगे या लोगों को गुस्सा ज्यादा आएगा। तो ये तुला राशि के लिए एक्चुअली माला माल करने वाला योग है। ये हमारी पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा योग है। ये योग जो है कन्या राशि, कर्क राशि, धनु राशि और तुला राशि, इन सबके लिए बड़ा ही फायदा कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद वाणी पर कंट्रोल रखना, वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। एक और योग यहाँ पर है, 100 साल बाद कह रहे हैं कि दिवाली पर शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनेगा। तो ये शक्तिशाली त्रिग्रही योग के बारे में राखी जी हम जानना चाहेंगे, और ऐसा कौन सा ये शक्तिशाली योग है, क्या इसके जरिए भी सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है राशियों को? इसे अद्भुत योग कहते हैं। अद्भुत। सूर्य और बुध जब भी मिलते हैं बुध आदित्य योग बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। अपने आप में इंसान बड़ा पब्लिक में बड़ा प्रेम पाता है और बड़ा अच्छा बोलता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन सूर्य, मंगल और बुध की युक्ति बनने जा रही है और वो भी बनने जा रही है तुला राशि में। तो ये फिर तुला राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया, ये सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया, ये कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो कुछ राशियां, मतलब 6 राशियां तो ऐसी हैं जो माला माल होंगी, लेकिन जो बाकी की बची हुई 6 राशियां हैं ना, उनके लिए भी सारे काम चलकर होंगे। लेकिन योग अच्छे हो जाने से कुछ नहीं होता, सोच को पॉजिटिव रखना है। दीपावली का टाइम है, सुबह जल्दी उठना है, मंत्र जाप करना है, लोगों की मदद करनी है और इन योगों का फायदा उठाना है। ये योग हमारे भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए भी बहुत अच्छे सहयोग और बहुत सम्मान बढ़ाता हुआ दिख रहा है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्चस्व बढ़ता हुआ पूरी दुनिया में दिखाई देगा। अब ना हम ये जान लेते हैं कि दिवाली का जो ये सारा योग बना है, उसकी शक्ति को, उसके प्रभाव को, उसकी दिव्यता को आपने राखी जी से समझा है। लेकिन इस दिवाली पर वो कौन कौन से मूलांक हैं राखी जी, जिनके लिए कहा जा सकता है कि गोल्डन टाइम आ गया है? जो काफ़ी वक्त से सोच रहे हैं हमारा तो हर काम बिगड़ रहा है, हमारा कोई काम सवर नहीं रहा है, लेकिन वो ये समझ ले कि अब दिवाली से उनका बेहतर वक्त, गोल्डन टाइम शुरू हो गया। वैसे मूलांक का हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, मूलांक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 9 नंबर मैं तुम इसलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि 9 नंबर मंगल का होता है और मंगल का कारक है ये साल, और मंगल की युक्ति बनने जा रही है सूर्य के साथ, मंगल की युक्ति बनने जा रही है बुध के साथ। तो ये 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा। फिर नंबर 1 क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य का नंबर होता है, तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर बनता है नंबर 3 वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन के अंदर आपका कोई ऐसा सपना पूरा होने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार करते हैं। लेकिन 3 नंबर वालों के साथ थोड़ी सी परेशानी है, उनका कोई करीबी उनसे दूर जाने वाला है जो एक्चुअली उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्हें लगता है उनके लिए अच्छा, उसके जाने से वो जगह खाली होगी और कोई नया व्यक्ति उस जीवन में आएगा, कोई नई जगह आपको मिलेगी जिससे आपका जीवन बहुत खुशहाल बनेगा। नंबर 3 के लिए आपने यहाँ पर कहा है, तो इन नंबर्स के लिए यानी कि इन मूलांक के लिए एक गोल्डन टाइम है, बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा राखी जी, क्योंकि हम जब देश और दुनिया की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने दायरे से निकलकर भी अपने देश के लिए पूछा जाए, और क्योंकि दिवाली जाहिर सी बात है कि पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे रोशन करने वाला, सबसे पवित्र त्योहार है, तो भारत देश पर कैसा असर पड़ेगा, क्या ग्रह नक्षत्र और क्या ये योगों का जो जोड़ है वो कहता है? जब भी इन योगों का जोड़ होता है, कुछ पुराना खत्म होकर नया होता है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी, कई नई चीज़ें हमें मार्केट में देखेंगे, वो नई तरह की गाड़ियाँ हो, नई तरह के फ़ोन हो, नई तरह की चीज़ें हो। शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल आपको दिवाली के आसपास दिखेगी, दिवाली के बाद दिखाई देगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट अप जा रही है, सोना लगातार अप जा रहा है कि, लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा अप नहीं जा सकती है, वो डाउन भी ज़रूर होगी ग्रहों की वजह से। दूसरा, लोग अपने घर के सपने को पूरा कर पाएंगे, तो लोगों के लिए अपना घर खरीदना बड़ा आसान होगा। इस दिवाली पर सबसे आसान होगा लोगों के लिए लोन उतारना, और लोन उतारने के लिए महालक्ष्मी की विशेष पूजा करना, सफाई करना देश और दुनिया के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है ट्रंप, जो अभी तक हमारे लिए उल्टा ही बोले जा रहा था, अभी वो भारत को लेकर कुछ पॉजिटिव बयान दे सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों की वजह से वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप का और चाइना का हाल एक जैसा हो गया है कि वो कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप आपको यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्रह गोचर की वजह से। लेकिन ट्रंप के लिए भी आने
आने वाला ये समय, मैं देश और दुनिया की बात करूं तो वो अच्छा नहीं है। ट्रंप की हेल्थ को लेकर समय अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा बिहार की राजनीति के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बिहार की राजनीति में ग्रहों का इतना अच्छे सहयोग होने के बावजूद भी बड़ी उथल पुथल आपको वहां दिखाई देगी, वहां पर हिंसा होती हुई दिखाई देगी, और आपको मौसम के विवाद भी दिखाई देंगे। सर्दी जबरदस्त पड़ेगी, चाहे 4 दिन के लिए पड़े, पर कड़के की सर्दी पड़ेगी। अच्छा, ये मतलब दिखाई देता है। देश की सुरक्षा के लिहाज से दिवाली पर बन रहे योग, ये ग्रह नक्षत्र, क्या लगता है, क्या कहानी कहते हैं? क्योंकि हम सुरक्षा के लिहाज से बहुत मजबूत हुए हैं, क्या ये मजबूती इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की वजह से हुई है? और ग्रह नक्षत्रों का जो ये जोड़ है, क्या कहता है हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, हमारे देश की आत्मनिर्भर भारत की ताकत को लेकर, डिफेंस के मामले में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी जो है हम सक्षम होंगे, बढ़ेंगे, भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा, भारत कई नई तरह की टेक्निक को यूज करेगा, और पूरे विश्व के अंदर भारत अपना प्रचंड से झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे डिफेंस के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारी जल थल वायु सेना के लिए बहुत ही उत्तम समय है, और आप देखेंगे कि विकास दिन पे दिन बढ़ता दिखेगा। हाँ जी। अच्छा, हम मूलांक का भी जिक्र कर रहे थे, तो एक बार फिर से उन मूलांक की तरफ लौटते हैं। वो कौन से मूलांक हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जिनको आपको लगता है कि दिवाली में और दिवाली के बाद उन्हें बेहद संभल कर चलने की ज़रूरत है? किसी पर विश्वास करने को लेकर हो, नया कारोबार करने को लेकर हो, मतलब इन नंबर्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में लक्ष्मी को जाते ना देखना पड़े। सतर्क रहें। सतर्क तो आप सबके सब नंबर हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी 2, 4 और 7 नंबर वाले ज़्यादा सतर्क रहें। 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, 4 नंबर राहु का हो जाता है तो आप बड़ी जल्दी जो है बहक जाते हैं, 7 नंबर केतु का हो जाता है, केतु है क्या। तो अगर आप थोड़ा संभल कर चलें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, नए लोगों पर जल्दी बिलीव ना करें, एकदम से किसी के साथ बिजनेस जो है पार्टनरशिप में ना खोलें, आंख बंद करके लोगों पे भरोसा ना करें, वरना दिवाली आपकी भी बड़ी शुभ है। लेकिन थोड़ा सतर्क होकर चलेंगे तो संभले रहेंगे, हृदय से ना सोच के दिमाग से सोचिए। और वो कौन से नंबर्स आपको लगता है कि जिन्हें आपस में एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए? मतलब कौन से मूलांक को किस मूलांक का एक सबसे अच्छा सहयोग इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मिलने जा रहा है? 6 नंबर वालों को और 2 नंबर वालों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं 6 नंबर वालों की तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए बहुत ही चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। और अगर मैं बात करूं 5 नंबर वालों की, तो 5 नंबर वालों, आपको भी कोई बड़ी अचीवमेंट, बड़ा अवार्ड या बड़ा नाम आपका हो सकता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका नंबर मूलांक कोई भी हो, आपको अपना नंबर मूलांक पता भी ना हो, तो बस कर्म अच्छे करने हैं और माता पिता की सेवा करनी है, और दीपावली की शुरुआत घर के सबसे बड़े बुजुर्ग से दिया जलाकर शुरू करना है। खुद को बड़ा ना समझे, और ये कभी ना कहें हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, कहें हम उनके साथ रहते हैं। राखी जी, क्योंकि आपने मुहूर्त शुरुआत में ही बता दिया कि लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, उस मुहूर्त के दौरान हम पूजा अर्चना तो कर ले, लेकिन वो विधि विधान क्या होने चाहिए? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई सोना चांदी अपना जितना आभूषण है या जितनी अपनी आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से रख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो कहते हैं कि हमारी वो आर्थिक क्षमता नहीं है, तो ऐसे में क्या उन्हें अपना मन कहीं ना कहीं छोटा कर लेना चाहिए, या फिर क्या विधि विधान आप बताना चाहेंगे उन्हें? देखिए, ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सच में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका मन है, आप अपने घर के पर्दे बदले और आप नहीं बदल पा रहे, तो आप अपनी पुरानी साड़ियों के अंदर घुंघरू लगाकर डिजाइनिंग पर्दे अपने हाथ से बनाकर लगा सकते हैं। सफाई करना आपके हाथ में है, आपके पास रंगोली चिपकाने वाली नहीं है, आटा लीजिए, उसकी रंगोली बना दीजिए, अगले दिन वो आटा आप हटाएंगे तो चींटियां खा लेंगी, कर्म भी अच्छा हो जाएगा, रंगोली भी बन जाएगी। आपको अपने घर में लाइटें सजानी है तो देश में सस्ती से सस्ती लाइटें और महंगी से महंगी लाइटें भी मिल रही हैं। आप अपने हाथ से घर में कैंडल बनाकर अब लाइटें जला सकते हैं। अब आपके हाथ में सब कुछ है। लेकिन आप इस बार धनतेरस पर चाहे किसी भी स्थितियों से गुजरे, नमक जरूर खरीदें। आप धनतेरस वाले दिन झाड़ू जरूर खरीदें। आप दिवाली वाली रात को झाड़ू की पूजा जरूर करें। आपको ये बात समझना होगा, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो महालक्ष्मी को आपके कमल के पुष्प, कमल गट्टे या गोमती चक्रों की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है आपके भाव की। अगर आपके पास भाव है तो अपने हाथ से कमल के फूल का ड्राइंग बनाकर भी आप महालक्ष्मी को अर्पण करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और क्योंकि विधि विधान आपने यहाँ पर बताया, कौन सी ऐसी सामग्रियाँ जो आपको लगता है कि लक्ष्मी पूजन के दौरान होनी ही चाहिए? मतलब इन सामग्रियों को अगर रख लिया जाए तो माँ लक्ष्मी यहाँ पर प्रसन्न भी हो सकती है, और साथ ही आपकी जो पूजा है वो किसी भी कीमत पर अधूरी नहीं मानी जाएगी, अगर ये भी आपने अपने विधि विधान में या सामग्री के तौर पर रख ली। देखो, सबसे पहले तो खीर होती है, महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। और हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हो तो पहले व्यंजन होते हैं। पक्का खाना, आलू की सब्जी, खीर, आलू गोभी और कद्दू की सब्जी, ये सब भगवान
को बेहद प्रिय है और ये सात्विक भोजन है, इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। तो खीर का भोग माँ को जरूर लगाएं, खीर खंड का भोग आप लगाएं, आप अगर पेठे का भोग लगाएं और कहते हैं हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, तो गणपति महाराज के लिए लड्डुओं का भोग लगाएं। आप बस एक बात याद रखिए, थोड़े से कमलगट्टे, थोड़े से श्रीयंत्र, काली हल्दी, पीली हल्दी और धनिया, ये वो चीज़ें हैं जो कंपलसरी होती है और बहुत आसानी से बाजार में छोटे छोटे पैकेट्स में अवेलेबल है। आपको पान का भोग महालक्ष्मी को जरूर लगाना चाहिए और पूरे परिवार को ना एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। कंपैरेटिव इसके कि आप एक साथ बैठ के ताश खेलें, उल्टा पूरा परिवार बैठ के एक साथ भोजन करे तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। इस दिन ढोलक अपने घर में बजाएं, इस दिन शंख अपने घर में बजाएं, इस दिन अपने घर में क्लैपिंग करें, इस दिन आप नाचें। जो उसके दरबार में महालक्ष्मी आपके घर में आई और आप नाच नाच के उनका स्वागत कर रहे हैं, तो सोचिए वो स्थिर रूप से आपके घर में रहेंगे। और सबीना, घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रकाश रखो, लाइट से रखो, कैंडल से रखो या दिए से रखो। दिए से रखो। और दिए से एक सवाल जो यहाँ पर जहन में आया, जो अमूमन कहा जा रहा है कि ज़रूर पूछे, दियों को जलाने की संख्या कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ 5, कुछ 11, कुछ 21, कुछ 108, 51 इस तरह से बढ़ता जाता है, लेकिन जो मंदिर हो उसमें दियों की संख्या सबसे शुभ कौन सी है राखी जी? देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले धनतेरस पर 13 दिए जलाने का हमारे यहाँ रिवाज है। अगले दिन छोटी दिवाली या रूप चौदस जिसे बोलते हैं, उस दिन हमारे यहाँ 14 दिए जलते हैं, ठीक है। और अगर आप दिवाली की बात कीजिए तो कम से कम 108 दिए जलने चाहिए, लेकिन आपका घर कितना बड़ा कितना छोटा है इस पे भी डिपेंड करता है। महालक्ष्मी के दिए आपको बताती हूँ, महालक्ष्मी के सामने आपको एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना है, जिसमें हम रात को काजल बनाकर अपनी आंख में लगाते हैं, और एक आपको घी का दिया जलाना है। और आपको लगातार 5 दिन तक, जब हम 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक भाई दूज तक बनाने वाले हैं दिवाली का पर्व, आपको ना एक 4 मुखी दिया दक्षिण के पास बाहर मुंह करके घर के आपको किसका, यम का दिया जलाना है, अपने पितरों का दिया जलाना है। क्योंकि कार्तिक मास है, जितने दिए रोशन करेंगे, पेड़ों के नीचे दिए जलाइए, नदियों के किनारे दिए जलाइए, कुएं में दिए जलाइए। आपकी बेटी, आप उसे दिवाली देने जा रहे हैं, उसके घर रोशन कर कर आइए, दिया जलाए। बेटी अपनी मम्मी के घर आई है, वहां पर दिया जलाए कि मैं इस घर की लक्ष्मी थी, इस घर से उठकर उस घर गई हूँ, तो मेरा ये घर भी हमेशा रोशन रहे। अब आप यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं, आप यहाँ रोज आती हैं, यहाँ दिया जलाएं कि मेरी रोजी रोटी इस घर से चलती है, टीवी से चलती है, तो यहाँ दिया, जहां आप दिए जला सकते हैं जलाएं। डस्टबिन के पास दिया जरूर जलाएं, आप अपने बाथरूम में दिया जरूर जलाएं, अपनी अलमारी के पास दिया जरूर जलाएं। मतलब घर के कोने कोने को प्रकाशित करना और घर की छत को प्रकाशित करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे हम आकाश दिया कहते हैं। अच्छा, वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे इस बीच लगता है, कुछ लोग किसी को बेवजह भी ट्रोल करते हैं, जबकि उनका उनकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक होता नहीं। और हमारे धर्म को लेकर तो लोग अब मजाक के मोड में आ गए हैं। अगर हम उन्हें कहते हैं कि भाई छिपकली दिखना, वैसे तो हर कोई डरता है, लेकिन दिवाली पर अगर दिख जाए या धनतेरस पर दिख जाए तो ये शुभ है, तो लोग मजाक बनाते हैं। क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों का कोई खेल होता है कि वो सही नहीं बोल पाते, सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं? जिस धर्म का सम्मान करना चाहिए उसी धर्म को आप किस तरह से अपमानित करते हैं जो उसके सम्मान में बोल रहा है? क्योंकि आपको भी ये सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है राखी जी, और क्योंकि आप तो इतने विश्वास के साथ में बताती हैं जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है बावजूद इसके, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई सलाह मेरी बस इतनी है। देखिए हमारे यहाँ तो इसके लिए बहुत अच्छा दोहा बना हुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन झाका आप ना, मुँह से बुरा ना कोई, कबीरा मुँह से बुरा ना कोई। तो जो इंसान खुद अपने अंदर की बुराई नहीं झांक पा रहा और हमेशा दूसरों में बुराई देख रहा है, तो वो हीन भावना से ग्रसित है। और गलतियां किस में नहीं होती, बुराई किस में नहीं होती, लेकिन आप बैठते ही हो रोज सुबह उठकर बुराई चुनने के लिए। छिपकली देखना दिवाली पर अत्यधिक शुभ है, बिल्ली देखना दिवाली पर अत्यधिक शुभ है, छिपकली का आपके ऊपर गिरना। अच्छा चलिए, ये सब बातें हमारे सनातन का मजाक उड़ाकर जो लोग बोलते हैं, ये तो हमारे बुजुर्ग बोल गए थे, और हमारे जो बुजुर्ग बोल गए थे वो तो कुछ भी गलत बोलकर नहीं गए थे। तो ऐसे लोगों से बचे। और ऐसे लोग जो निंदा करते हैं सभी ना, मुझे उनसे परेशानी नहीं है। मैं तो हैरान हूं, उनके नीचे जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो आधी अधूरी जानकारी जानकर उसको कमेंट भी कर रहे हैं, और ऐसे इंसान को ठप्पा भी लगा रहे हैं कि आप सही हो, जबकि पता ही नहीं कि वो तो अपने कर्म खराब कर रहा है, उसकी नाव तो डूब रही है, तुम्हारी साथ में डूब रही है। क्योंकि आप या बहुत सारे ऐसे ज्योतिष आचार्य हैं जो धर्म को बहुत बारीकी से करके जिनके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, जिन्हें लोग मान भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके
के पास शायद यही जरिया है कि अब थोड़ा अपमानित कर लिया जाए, अपने धर्म का ही मजाक उड़ा लिया जाए, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे उसके बाद दिवाली का पर्व हो, माता सीता को लेकर हो। तो इन तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किसी भी ट्रोलर के जरिए किया जाता है, क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मतलब ये भी है कि आप अपनी धर्म का सम्मान कैसे करते हैं और साथ ही अपने आस्था को और दूसरे की आस्था के बीच की जो लकीर है उसे पार नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। हाँ, आप कभी किसी और धर्म के लोगों को, अपने ही धर्म के अब लोगों जैसे का आपने मजाक अगर उड़ाते नहीं छिपकली की देखेंगे। बात कर ली है तो बहुत सारे लोग हैं जो गले में पता नहीं मजाक उड़ाने के लिए छिपकली छिपकलियां की माला पहनकर बैठ जाएंगे, बजाय इसके कि वो पढ़ें कि उस छिपकली का महत्व क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन छिपकली दिखती है, पहले समझिए, पढ़िए, उस ग्रह नक्षत्रों के चाल को समझिए। जैसे सूर्य ग्रहण का धार्मिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक हर पहलू होता है, उसी तरह से छोटी छोटी बातों का भी हर पहलू है। आपको पता है हमारे यहाँ माता का जागरण होता है ना, उसमें छिपकली की कहानी आती है, बताइए। तारा माँ की कहानी आती ये है, पता नहीं है और ये दरअसल। पता नहीं है उनको, ये तो पता गले में नहीं छिपकली है, डालकर तो कुछ इसलिए भी वो कर बोलना दिया। है। अब क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि वो पूरी जो कथाएं हैं वो यहाँ पर बताई जा सके। Exactly. और इसलिए शायद वो इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं। राखी जी, बस जाते जाते ऐसे 3 उपाय जो हर राशि को, हर मूलांक को, हर परिवार के सदस्य को करनी चाहिए इस दिवाली के सबसे शुभ अवसर पर। 5 दिन तक लगातार अपने घर में गुलाब जल का पोछा लगाएं और खुद भी गुलाब जल पानी में डाल के नहाएं। दूसरा महा उपाय आपको बताने जा रही हूं कि लगातार आपके घर से दान की वस्तु जरूर निकले। दिवाली अपनी नहीं होती है, दिवाली सबकी होती है। तीसरा, आप लोगों के मन में एक वहम रहता है कि दिवाली वाले दिन किसी को पैसे मत दो, लक्ष्मी जानी नहीं चाहिए, आनी ये तो चाहिए, सबसे ज्यादा है ना। रहता है। आप खूब बांटें दिवाली वाले दिन। अपने जितने भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं उनको लक्ष्मी दे। क्या आप कर रहे हैं? लक्ष्मी का वितरण कर रहे हैं। अरे कलयुग है, जो दोगे वही आएगा। दिवाली वाले दिन जम के पैसा खर्चो, जमकर पैसा लौट के आपके पास आएगा। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज चाइनीज सामान का इस्तेमाल ना कर मिट्टी के दीपक लें, आस पड़ोस के दुकानदारों से लें, और भगवान के, देवी देवताओं के जो पोस्टर पटाखों के डब्बों पर लगे उन्हें नरमस्तक माथे पे लगाकर आप उन्हें किसी पेड़ के पास रखें, पैरों के नीचे भगवान की चीजें ना। काश जो लोग ट्रोल करते हैं वो इन लोगों को ट्रोल करें, इनको ट्रोल करें कि भैया पोस्टर मत लगाओ, और या फिर आप दीपकों को पैर से मत लगाओ। उन दीपकों को अगले दिन उठाइए, तोड़िए, और तोड़कर उन्हें अपने घर के गमले की मिट्टियों में डाल दीजिए। वो वापस से रिसाइकिल होकर आपके घर की काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, और बहुत सारी शुभ नई दिवाली। चीज़ें हमें समझने को मिली और हमारे दर्शकों को भी मिली। एक बार फिर से हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए शुभ धन्यवाद। दिवाली, शुभ दिवाली।